तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय पीसीएस प्री 2024 के लिए आपको लगातार वीडियो सीरीज दी जा रही है जीएस की और करंट अफेयर की। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीएस की, करंट अफेयर की और इसके साथ ही साथ आपको यूपी स्पेशल की, इन तीनों की वीडियो की प्लेलिस्ट बनाकर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं वर्ष 2023 के फिल्म संबंधित पुरस्कार। ठीक है, वर्ष 2023 में जो फिल्म से संबंधित पुरस्कार दिया गया था उसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि फिल्म के मामले में दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023। ठीक है, यह 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड है 2023 का, जो कि कहाँ पर दिया गया था, ये लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। ठीक है, लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन पुरस्कार किसे किसे प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, इस फिल्म को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इस फिल्म को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है, तो ये डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट को। ठीक है, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में यह पुरस्कार दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की। तो ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। इनकी कौन सी फिल्म थी, द वेल फिल्म थी। फिल्म का नाम है द वेल। ठीक है, आगे है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी, ये मिशेल येओह थी, मिशेल येओह। ठीक है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, आगे है आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसकी है, ये नाटू नाटू जो सॉन्ग है इसे मिला है। ये फिल्म आरआर का सॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए ये भारतीय फिल्म है RRR। ठीक है, इस फिल्म का जो सॉन्ग गाना था नाटू नाटू करके, उसे ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स को ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया गया अन्य तथ्य में कि दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी है। ठीक है, दीपिका पादुकोण इस ऑस्कर पुरस्कार में अपनी प्रस्तुति देने वाली ये तीसरी भारतीय बनी है। ठीक है, तो ये दीपिका पादुकोण को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे है RRR का नाटू नाटू सॉन्ग। तो नाटू नाटू सॉन्ग को देखिए, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी M कीरावानी ने। ठीक है, इस संगीत को लिखने वाले M कीरावानी हैं। गीतकार कौन थे, तो इसमें चंद्र बोस थे, ये गीतकार थे इसके। गायक के रूप में कौन थे, तो काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज। ठीक है, राहुल सिप्लीगुंज ये इसके गायक थे। और कोरियोग्राफर की बात की जाए तो ये प्रेम रक्षित थे। ठीक है, ये नाटू नाटू सॉन्ग के। चलिए आगे है द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स, इसके निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता थे गुनीत मोंगा। ठीक है, गुनीत मोंगा। और इसके निर्देशक कौन थे, तो कार्तिकी गोंजाल्विस। ठीक है, कार्तिकी गोंजाल्विस ये इसके निर्देशक थे। ठीक है, चलिए आगे है आपका, यहाँ पर देखिए श्रेणी दी गई है। यहाँ पर दिया गया 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और यहाँ पर दिया है 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। ठीक है, तो ये दोनों पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं, गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार 2023। आइए देख लेते हैं किसे मिला है। तो देखिए द सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गोल्डन ग्लोब में आपका द फेबलमैन्स को मिला है। ठीक है, द फेबलमैन्स को ये गोल्डन ग्लोब्स का पुरस्कार मिला है। और बाफ्टा पुरस्कार 76वां किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, तो ये मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, ये आपका देखिए बाफ्टा में किसे मिला है, बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, तो ये मिला ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और गोल्डन ग्लोब की बात की जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है, तो ये मिला है द फेबलमैन्स को। ठीक है, चलिए तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे मिला है ये पुरस्कार, तो ये ऑस्टिन बटलर को मिला है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर को मिला है। और बाफ्टा पुरस्कार में
आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर को मिला है। यानी इन दोनों मामलों में ऑस्टिन बटलर को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो ये केट ब्लैंचेट, ठीक है, केट ब्लैंचेट ये गोल्डन ग्लोब में भी पाई हैं और केट ब्लैंचेट को ही 76वां बाफ्टा पुरस्कार में भी मिला है, ठीक है। इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पाने वाले सेम है, ठीक है। आगे है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में स्टीवन स्पीलबर्ग, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग है। और बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो एडवर्ड बर्जर है, ठीक है। एडवर्ड बर्जर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आपके बाफ्टा में मिला है और स्टीवन स्पीलबर्ग को ये गोल्डन ग्लोब में मिला है, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में, ठीक है। चलिए बेस्ट सॉन्ग की बात की जाए तो ये नाटू नाटू RRR का था, ठीक है। इसे गोल्डन ग्लोब का भी पुरस्कार मिला है, ठीक। तो ये RRR जो पिक्चर है, इसका जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इसे गोल्डन ग्लोब भी मिला है और ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, ठीक है। चलिए अगला है 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन गोवा में हुआ था, ठीक है। ये 2023 में आयोजन इसका गोवा में किया गया था। इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला है, ठीक है। किसे मिला है? माइकल डगलस को, ठीक। चलिए आगे है भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है माधुरी दीक्षित को, ठीक है। माधुरी दीक्षित को ये भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष सम्मान मिला है, ठीक है। अगला है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़। तो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन थी? ये पंचायत सीजन 2 थी, ठीक है। पंचायत सीजन 2 को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज के रूप में इसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए अगला है बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। तो बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को, ठीक है। एंडलेस बॉर्डर्स को, ये फारसी की पिक्चर है, इन्हें आपका गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है, ठीक है। एंडलेस बॉर्डर्स को, ठीक है। चलिए आगे है 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023। 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 को में आपका पाल्मे डियोर पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है आपका अनाटॉमी ऑफ ए फॉल को, ठीक है। अनाटॉमी ए फॉल को मिला है। इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं जस्टिन ड्राइट, ठीक है, जस्टिन ड्राइट। चलिए आगे है 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022। तो इसे हमें नहीं देखना है, ठीक है। चलिए आगे है 65वां ग्रैमी अवार्ड्स 2023। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है। तो ये किसे मिला है? देखिए ये मिला है तीसरी बार रिकी केज को, ठीक है। तीसरी बार रिकी केज को, ये भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं, ठीक है। और इन्हें सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव, ठीक है, इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइट्स के लिए जीता है इन्होंने, ठीक है। तो रिकी केज ने ये तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड्स जीता है और किस लिए इनको दिया गया है? तो ये डिवाइन टाइट्स के लिए इन्होंने जीता है, ठीक है। चलिए आगे है राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में आपका 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे मिला है? ये मिला है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, ठीक है। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। किसमें 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, ठीक है। चलिए आगे है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे मिला है पुरस्कार? तो ये अल्लू अर्जुन को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा द राइज को, ठीक है। पुष्पा पिक्चर के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आपके आलिया भट्ट को दिया गया है, ठीक है। आलिया भट्ट को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ये किस पिक्चर के लिए मिला है इनको? तो ये गंगूबाई कठियावाड़ी इनकी पिक्चर थी, उसके लिए मिला है। और कीर्ति सेनन मिमी, ठीक है, इनकी पिक्चर थी। तो ये दो लोगों को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, एक आलिया भट्ट को दिया गया और दूसरा कीर्ति सेनन को दिया गया, ठीक है। चलिए आगे है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये निखिल महाजन को दिया गया है गोदावरी के लिए, ठीक है। निखिल महाजन को गोदावरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात की जाए तो सरदार उद्यम को ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए आगे है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023। तो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023
में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये गंगूबाई कठियावाड़ी को दिया गया। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसे फिल्म फेयर अवार्ड में मिला है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो राजकुमार राव को मिला है, यह बधाई 2 के लिए। ठीक है, बधाई 2 के लिए राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो ये आलिया भट्ट को फिर से मिला है, वही गंगूबाई कठियावाड़ी पिक्चर के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो संजय लीला बंसाली को गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए दिया गया है। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे। चलिए आगे है आईफा अवार्ड 2023। यह अबू धाबी में आयोजित किया गया था, आईफा अवार्ड 2023। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो आईफा अवार्ड में ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विक्रम वेधा के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो आलिया भट्ट को फिर से गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। यानी अगर आप तीनों में देखें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, आईफा अवार्ड में और इसके ऊपर जो था आपका फिल्म फेयर अवार्ड, इन तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है वह आपके किसे दिया गया है? आलिया भट्ट को ही दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आगे है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो ये आर माधवन को दिया गया है। इसमें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? दृश्यम 2 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आपका आईफा अवार्ड में दृश्यम 2 को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे है आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। ठीक है, तो ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो द कश्मीर फाइल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ट्रिपल आर को ये आपके इसके निर्देशक हैं एस राजामौली। इनको ये फिल्म ऑफ द ईयर की पुरस्कार मिला है ट्रिपल आर पिक्चर को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो रणबीर कपूर को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जो कि ब्रह्मास्त्र के लिए मिला है इन्हें। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो फिर से वही आलिया भट्ट गंगूबाई कठियावाड़ी को मिला है। ठीक, चारों में आलिया भट्ट ने एकदम परचम लहरा दिया है। ठीक, चारों पुरस्कार इन्हीं को मिल गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो आर बाल्की को ये चुप के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसमें? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है अन्य फिल्म पुरस्कार। तो आगे अन्य फिल्म पुरस्कार भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर दिया गया अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है वहीदा रहमान को। ठीक है, चलिए आगे है अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, तो 2020 में किसे मिला था? ये आशा पारेख को मिला था। ठीक है, चलिए आगे है उसके फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल में बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ठीक है, ये पिक्चर का नाम था 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 2024 में ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री दे दी है। ठीक है, तो देखिए 2024 में जो ऑस्कर अवार्ड के लिए जो पिक्चर भेजी गई है वह एवरीवन इज ए हीरो को भेजी गई। ठीक है, इसके आगे है आपका प्रसिद्ध कोंकणी गायक ओपिलिनारिस डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कलाकार पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे है आपका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मेलबर्न में जो आयोजित होने वाला है आपका 14वां भारतीय फिल्म महोत्सव, उसमें आपका कार्तिक आर्यन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा अभी। ठीक, चलिए आगे है आपका वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेज़बानी गुजरात को सौंपी गई है। ठीक है, तो 69वां जो फिल्म 2024 में 69वां जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होगा उसकी मेज़बानी किसे दी गई? इसकी मेज़बानी आपको दी गई गुजरात को। ठीक है, चलिए आगे है भारतीय संगीतकार अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम
शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इन दोनों लोगों को आपके फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये दोनों लोग क्या हैं, भारतीय संगीतकार हैं। ठीक है, चलिए जिनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ठीक है, पिक्चर का नाम क्या है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को WHO पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए ये जिनेवा में आयोजित हुआ था और इसका नाम था हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल। ये एक भारतीय फिल्म है। ठीक है, तो इसको WHO पुरस्कार मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। साथ ही अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो देखिए आशा भोसले को और यहाँ पे विद्या बालन को, इन दोनों लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। ठीक है, इस पुरस्कार से इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आपका कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। ठीक है, चलिए आगे है डॉक्टर प्रभा अत्रे। ठीक है, डॉक्टर प्रभा अत्रे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को ये सम्मान कौन सा सम्मान दिया गया है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे है आपका संगीत कला निधि पुरस्कार 2023। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 ये बॉम्बे जयश्री को दिया गया है, प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ हैं। ठीक है, बॉम्बे जयश्री ये प्रसिद्ध कर्नाटक के संगीतज्ञ हैं। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इन्हें दिया गया संगीत कला निधि पुरस्कार 2023। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।